नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी शार्ट संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब है। और इस किताब से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। और आज हम आपका जो है चैप्टर नंबर पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। चैप्टर नंबर जो है 7 पढ़ेंगे, जो कि आपका आएगा जैन और बौद्ध धर्म। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 और इसका पार्ट नंबर है, पहला पार्ट आएगा। और अभी हम इस चैप्टर नंबर 7 में जब पहला वीडियो इसका बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो उद्भव के कारण, तो जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ था पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में समाज अस्पृश्यता 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे और कालांतर में वर्ण का सर्व निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था, और इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का होता था उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म का उद्भव का कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ठीक है, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो 6वीं शताब्दी के आपके बाद में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण सबब हुआ था। ठीक है, इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी वैशाली इसी नाम का नवस्थापित जिला उत्तर बिहार में। ठीक है, चिरान सारण जिला और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आदि में आपका जो है नगर की स्थापना हुई। तो कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरान और राजगीर। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। ठीक है, आरंभ में इसका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार
व वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके बाद वैश्यों जो व्यापारी थे का महत्व बढ़ गया। ठीक है, ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तीसरी कोटि में था। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। ठीक है, वानिको जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। ठीक है, इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वन व्यवस्था में कोई महत्व नहीं दिया गया था। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। ठीक है, तीसरे, ब्राह्मणों की कानूनी संबंधी पुस्तकों में जो धर्मसूत्र कहलाते थे, शुद्ध ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा शुद्ध ब्याज पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। ठीक है, तो शुद्ध या ब्याज पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्तमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ विजेता, जितेंद्रिय होता है। ठीक है, और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ है। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। ठीक है, तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का ब्रदर बताया गया, भाई। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे और इससे पहले 23 और आचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाते थे। ठीक है, जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते थे जो बनारस के निवासी थे। ठीक है, जैन अनुसूचियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में शमित पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, जो कि आपके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और आपके जो 22वें तीर्थंकर क्या था उनका नाम, तो अरिष्टनेमी। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य। ठीक है, जो कि आपके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। यहां पर आपके जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम दिया गया। तो पहला नाम आपका ऋषभदेव, दूसरा आपका है अजितनाथ, तीसरा आपका है शंभवनाथ, चौथा आपका है अभिनंदन, पांचवा आपका है सुमितनाथ, छठा आपका पद्म प्रभु, सातवां आपका
सुपार्श्वनाथ, 8वां आपका चंद्र प्रभु, 9 आपका सुविद्यानाथ, सुविधिनाथ, 10 आपका पुष्पदत्त, 11 शीतलनाथ, 12 आपका श्रेयांशनाथ, ठीक है, 13 आपका वसुपुज, 14 आपका विमलनाथ, 15वां अनंतनाथ, 16वां आपका धर्मनाथ, 17वां कुंथुनाथ, 18वां अरनाथ, 19वां मल्लीनाथ, 20वां मोनी सुब्रतनाथ, 21वां नमीनाथ, 22वां अष्टनेमी और 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर, ठीक है। तो ये आपके 24 तीर्थंकर थे। तो ऋषभ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, ठीक है। तो पद्म प्रभु और चंद्र प्रभु के बीच में सुपार्श्वनाथ, ठीक है। सुविधिनाथ, ठीक है। पुष्पदत्त 10वां नंबर, पुष्पदत्त 10 से 10, ठीक है। तो पुष्पदत्त 10 से 10, ठीक है। शीतलनाथ 11 नंबर, शीतल 11, ठीक है। 12 में आपके जो है श्रेयांशनाथ, ठीक है। 13 में वसुपुज, 14 में आपका विमलनाथ, पान पराग अजय देवगन, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रिक बता दे रहा। 15वां में आपका अनंतनाथ, तो 15 अनंत हो गया, ठीक है। 16 आपका जो है धर्मनाथ, ठीक है। 17 आपका कुंथुनाथ, 18 अरनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनि सुव्रतनाथ, 20 21 नमीनाथ, 22 अष्टनोमी, 23 पार्श्वनाथ और 24 आपका महावीर, ठीक है। तो पहला आपका ऋषभ, 23 आपका पार्श्वनाथ और 24 आपका महावीर। पार्श्वनाथ जो कि आपके 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से जो है आपके 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और पिता अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे, बनारस के राजा, और माता वामा देवी जो कि नरवर्मन की पुत्री थी, ठीक है। और पत्नी प्रभावती कुश स्थल की राजकुमारी थी। पत्नी पार्श्वनाथ की कुश स्थल की राजकुमारी प्रभावती, ठीक है। और माता का नाम वामा देवी, नरवर्मन की पुत्री, ठीक है। विवरण, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। और जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम, तो जैन ग्रंथों में पुरुषादनियम कहा गया और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। और वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट आपका है 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि वजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो पिता का नाम सिद्धार्थ और ये वजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला थे, तो माता का नाम त्रिशला और ये जो है लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो महावीर के मामा का नाम था चेटक, ठीक है। और जो है चेटक की बहन का नाम था त्रिशला, ठीक है। और जीजा का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत तो बता सकते, ठीक है। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था वर्धमान महावीर और पत्नी का नाम था यशोदा। तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। तो यशोदा जो थी आपकी कुंडीय गोत्र के
राजा समरवती की कन्या थी, जो कि महावीर की पत्नी थी यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और इन्हें अनुजा भी कहा जाता था, अनुजा। दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, ये आपके जैन धर्म के या फिर आपके वर्धमान महावीर के प्रथम विरोधी भी थे। और ये आपके जो है ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष जो इन्हें जो है ये आपके महावीर के विरोधी बने। ठीक है, और इनके शिष्य का, तो महावीर के शिष्य का नाम था मखली पुत्र गोसाल। तो मखली पुत्र गोसाल जो कि बाद में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बने। प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य का नाम था जमाली, जो कि दामाद भी था। और जमाली का विवाह इनकी बेटी प्रियदर्शना अनुजा से हुआ था। ठीक है, तो आपके शिष्य ऐसे थे, मेन शिष्य, महत्वपूर्ण शिष्य मखली पुत्र गोसाल। प्रथम शिष्य थे आपके ऐसे जमाली। दूसरे विरोधी, तो द्वितीय विरोधी थे आपके तिष्ठगुप्त। और ये ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में ये जो है बने आपके दूसरे विरोधी आपके जो है तिष्ठगुप्त। गृह त्याग, तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है, तो नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने जो है घर छोड़ा 30 वर्ष की आयु में। महावीर ने ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान को इन्हें प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, ज्ञान प्राप्त स्थल, तो इनको जो है ज्ञान प्राप्त जो है हुआ था जिब्रिक, तो जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था शाल वृक्ष, तो इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रमुख उपदेश, तो राजगिरी में बितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर था। ठीक है, तो प्रमुख उपदेश राजगिरी में बितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो राजगीर, पितुलाचल पहाड़ी और वराकर नदी। प्रमुख उपाधि, तो केवली, तो प्रमुख उपाधि इनकी थी केवली, जिसे कहते हैं केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या फिर जीन, इसे बोलते हैं विजेता या फिर निर्ग्रंथ, बंधन रहित, किसी के जो है किसी के बंधन में नहीं। ठीक है, अपना खुद स्वयं का ये अपना इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, और अहर्थ, तो पूज्य, तो पूज्य भी इनकी उपाधि थी। तो कैवली, जीन, निग्रंथ और अहर्थ। जीवन के अंत में निर्माण, तो जीवन के अंत में निर्माण। ठीक है, तो पावापुर राजगिरी में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व होगा, बीसी होगा। ठीक है, में सस्ती पाल के यहाँ, तो सस्ती पाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उनके पिता, तो महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्विक कुल के प्रधान थे और उनकी माता त्रिशला जो बिंबिसार के ससुर जो है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, तो आपके जो लिच्छवी जो है नरेश चेटक, वो आपके बिंबिसार के ससुर थे। ठीक है, और महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्षीय अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति सन्यासी हो गए। तो यति का मतलब सन्यासी होता है। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। ठीक है, कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की और इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सुर या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जो है जैन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनका आगे जो जैन। ठीक है, उनका निर्माण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समय पावापुरी में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या था? तो जैन धर्म के सिद्धांत, तो जैन धर्म के 5 व्रत है। तो जैन धर्म के 5 व्रत, तो पहला अहिंसा,
दूसरा सत्य अमृषा, तीसरा आपका असत्य, चौथा अपरिग्रह और पांचवा आपका ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अहिंसा मतलब होता है हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य तो अचौर तो चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह तो संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य तो इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो ये जैन धर्म के 5 व्रत थे। तो अहिंसा, अचौर, सत्य, ठीक है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो अहिंसा आपका हिंसा नहीं करना, सत्य आपका जो झूठ नहीं बोलना, अचौर चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अपरिग्रह तो आपका जो संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य आपके इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रतों में, तो इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला, ठीक है। तो ये आपका जो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला। जैन धर्म में देवताओं के, तो जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया था, ठीक है। जैन साहित्य तो क्या है? जैन साहित्य तो जैन साहित्य को आगम, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं, और इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 आपका छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है, ठीक है। तो आपका जो है जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 आपका जो प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार, ठीक है। तो अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र, नंदी सूत्र, ठीक है, और अनुयोग द्वार। तो छेद सूत्र, मूल सूत्र और नंदी सूत्र। नेक्स्ट आपका है जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान। तो जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान क्या है? तो मति, तो मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, ठीक है। तो मति इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति तो श्रवण ज्ञान, सुनकर। अवधि तो दिव्य ज्ञान, तो अवधि आपका दिव्य ज्ञान। मन प्राय तो मन पर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, तो अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। केवल पूर्ण ज्ञान, निर्गुण एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, ठीक है। तो इंद्रिय जनित ज्ञान मति, श्रवण ज्ञान श्रुति, दिव्य ज्ञान अवधि, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान मन प्राय, और पूर्ण ज्ञान निर्गंत एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान आपका कैबल्य था, ठीक है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए, और इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आपकी आवश्यक है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान, ठीक है, ये तीनों जैन धर्म में के त्रिरत्न या 3 जौहर माने जाते हैं, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ठीक है। और आपके 5 ज्ञान कौन थे आपके जैन धर्म के? तो मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और आपका जो है कैवल्य। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म, तो जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है, और उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण होता है।
जैन धर्म संसार की तो जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म का प्रचार तो जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसे से स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला है। अब महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। ठीक है, तो महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई। ठीक है, दो प्रमुख जैन संगतियां जो कि आपका सम्मेलन हुआ, तो प्रथम जैन संगति ये आपका पाटलिपुत्र बिहार पटना में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और ये आपका जो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और इसका परिणाम क्या था? तो बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः 12 अंकों का प्रणयन किया गया। ठीक है, और जैन धर्म को दो संप्रदायों में विभाजन किया गया। एक आपका दिगंबर, तो नग्न रहने वाले, और ये आपके भद्र बाहु के नेतृत्व में, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, तो दिगंबर भद्रबाहु और श्वेतांबर स्थूलभद्र। ठीक है, और आपका 12 अंक का परिणय किया गया यहाँ पर। द्वितीय संगीति, तो द्वितीय संगीति का स्थान वल्लभी गुजरात था, और इसके अध्यक्ष थे देवाद्री क्षमा श्रवण, जो कि श्वेतांबर आचार्य थे। ठीक है, और इनका जो 512 ईसा पूर्व में ये आपका हुआ था। ठीक है, तो देवाद्री क्षमा श्रवण, ठीक है, अध्यक्ष थे या आपके द्वितीय जैन संगीति के, और ये आपका 512 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रयन करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से अस्पष्टता पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, और जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जो बसदी कहलाते थे। ठीक है, तो जैन मठ आपके जो कर्नाटक में बसाए गए थे उन्हें बसदी कहलाते थे। ठीक है, कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ, और ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में इसे आंध्र प्रदेश और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला था। ठीक है, जैन धर्म का योगदान, तो जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों के रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है, जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया तथा कन्नड़ भाषा के विकास में यथेष्ट योगदान दिया था जैन ग्रंथों ने। ठीक है, उनके धार्मिक ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए, तो आपके जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो आपका अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए। ठीक है, और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, जो एक महान विद्या का केंद्र था। जैनों ने प्राकृत को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई थी। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, तो प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक क्या है? तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक था वो आपका साण वृषभ था। ठीक है, अजितनाथ जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक था हाथी। शांतिनाथ 16 में,
और इनका प्रतीक था हिरण, मृग। और 23 में आपके पार्षद इनका सांप था प्रतीक चिन्ह। और महावीर 24 में तीर्थंकर इनका प्रतीक चिन्ह जो कि सिंह था। ठीक है, तो सांड आपका पहले, तीर्थंकर अजितनाथ सॉरी ऋषभनाथ का। ठीक है, हाथी आपके दूसरे, तीर्थंकर अजितनाथ का। और हिरण, मृग जो 16 में तीर्थंकर शांतिनाथ का। सांप जो कि आपके प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ का 23वें तीर्थंकर। और सिंह जो आपका है 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, नेक्स्ट आपका भद्रबाहु ने, तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंड, तो प्रमेय कमल मार्तंड ने की रचना प्रभात चंद्र ने की थी, जबकि परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। तो परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। ठीक है, तो कल्पसूत्र को भद्रबाहु, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रभाचंद्र ने किया। परिशिष्ट पर्व को हेमचंद्र सूरी ने किया था। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इससे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। ठीक है, तो आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार व नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण तैयार किया। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे वीडियो नंबर 2 आपका गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 7 का वीडियो नंबर 2 कल आएगा। तो आज के लिए बस था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।